श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा का सल्लाप, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे श्री राधिके, उच्छलित अर्णंग तरंग माला से संशोभित वपु व्रजनागर के साथ तुम्हारा वार्तालाप, अक्षर अक्षर से अपार रसामृत सिंधु बहाता वार्तालाप मैं पास रहकर कब सुनूंगी। स्वरूपाविश श्रीपाद स्फूर्ति में किशोर मणि को श्याम रस का आस्वादन देते देते कुंज के भीतर ले जा रहे हैं। तुम्हारे परम मोहक कैशोर की माधुरी विश्व मोहन श्याम सुंदर का भी चित्त हरण करती है। चोर की वस्तु भी चुरा लेती है तुम्हारी ये माधुरी, ऐसा है उसका प्रभाव। वृंदावन चंद्र श्री श्याम सुंदर का मन दुर्मत है। वे स्वयं ही विश्व के चित्त चोर हैं, उनके मन को कौन चुराएगा। किशोरी मणि श्री राधा ही ऐसा करने में परम समर्था है। किंकरी किस तरह मधुर मधुर बातें करते श्रीमती के अंतस में विलास या मिलन की उत्सुकता जगा रही है। महाभाव के अंतस में सुख उत्साह आशा का संचार करना होगा। राधा दासी की यही विशेषता है। महाजनों के अनुगत्य के बिना इस वस्तु का मर्म उपलब्ध नहीं किया जाता। ब्रजरस के ऋषि श्री रूप रघुनाथ एवं शील सरस्वती पाद का चरुणागत्य ही मंजरी भाव के साधकों की साधना की प्राण वस्तु है। उसके अभाव में इस वस्तु के किसी मर्म की उपलब्धि नहीं होगी। महाभाव से रसराज की सेवा साधना जीवन में कितनी बड़ी वस्तु। इसे पाने के लिए श्री राधा रानी को सतत चिंतन में प्राप्त करना होगा। बिना तीव्र उत्कंठा के उन्हें चिंतन में नहीं पाया जा सकता। आचार्य पादों की महावाणी के श्रवण कीर्तन से साधक के प्राणों में उत्कंठा व्याकुलता जगेगी। श्रीमती के भजन की अनन्य लिप्सा इस महावाणी के सेवन से ही साधक के प्राणों में प्रकट होगी। अन्य आवेश राधा रानी के संबंध में बाधक है, यही श्रीपादों की शिक्षा है। हे देवी श्री राधिके, मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ, तुमसे अलग क्षण भर भी नहीं जीऊँगी। यह जानकर मुझे श्रीचरण प्रांत में ले लो। भजन रस से विभावित मधुर मधुर महावाणी, इस वाणी का आस्वादन जीवन में नहीं मिलता। मन थोड़ा संसार को, थोड़ा राधा रानी को देने से उनकी सेवा रस की माधुरी नहीं मिलेगी। मन संपूर्ण रूप से राधा रानी को देना पड़ेगा। चिन्मय आवेश में सदा श्रीमती के चरण सानिध्य में रहना होगा। श्रीपाद सरस्वती चरण की सेवा रस की कैसी अपूर्व अनुभूति। उत्कंठा से उन्हें अधीर बनाकर उनकी प्रतीक्षा में उत्कंठित नागराज के साथ जा मिलाया है। दोनों ही एक दूसरे के सुख संपादन के लिए व्यग्र हैं। भगवान आत्माराम, आत्मकाम एवं नित्य तृप्त होते हुए भी भक्त वत्सल है। भक्त हृदय की हलादिनी शक्ति की वृत्ति भक्ति नित्य ही स्वतः तृप्त भगवान के अंतस में भक्त की प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए कामना तरंगे जगाती है। अतएव भक्त की प्रेम सेवा ग्रहण कर भक्त को सुखी करने के लिए वे अतिशय व्यग्र हो उठते हैं। समस्त भक्तों में ब्रज सुंदरियाँ श्रेष्ठ हैं, फिर उनमें भी राधा रानी श्रेष्ठतम है। अतएव श्री राधा की सेवा ग्रहण कर उन्हें सुखी करना ही श्री कृष्ण का मुख्यतम प्रयोजन है। तभी मिलन की इतनी माधुरी, ऐसी सुमधुर अनुभूति। भावमयी के हाव भाव विलास आदि अलंकारों की शोभा पर नागरराज मुग्ध है। किंकरी सुख सागर में डूब रही है। जो सेवा की है अर्थात मधुर मधुर श्याम रस का आस्वादन देकर श्रीमती के अंतस में उत्कंठा जगाकर श्याम सिंधु के साथ राधा तरंगिनी का जो मिलन कराया है, उसके फलस्वरूप किंकरी अब युगल की उच्छलित माधुर्य तरंगों का आस्वादन कर रही है। कैसा मधुर है राधा दास्य। थोड़ा सा आस्वादन पाकर उन चरणों में प्राण बेच दिए जाते हैं। किंकरी देख रही है परम सुषमा में सुविकसित इंदिवर एवं स्वर्ण कमल की शोभा को भी युगल की अपूर्व सुषमा राशि ने पराजित कर दिया है। विशेषकर गोपेंद्र नंदन को मोहने वाली महाविद्या स्वरूपा श्री राधा के श्रीवदन से आँखों से माधुर्य रसाबुद्धि छलक उठता है। श्री युगल की रसकेली शुरू हो गई है। किंकरी कुंजरंध्रों पर आँखों और कान टिकाए श्री युगल की उच्छलित अंग माधुरी के साथ साथ सल्लाप माधुरी आस्वादन कर रही है।
साधक को इस रस की स्मृति सुधा में डूबना पड़ेगा। प्रगाढ़ चिंतन के फलस्वरूप साधक इस रस को प्रत्यक्षवत ही अनुभव किया करता है। लीला भी विशुद्ध तत्व भावित चित्त में प्रत्यक्ष की तरह ही अनुभूत होती है। दक्षिण भ्रमण के समय श्रीरंग क्षेत्र में देवालय में गीता पाठ करने वाले किसी विप्र की देह में अश्रु पुलकादि सात्विक विकार देखकर महाप्रभु ने उससे प्रश्न किया था कि गीता पाठ के समय उसे ऐसी सुखानुभूति कैसे होती है। विप्र ने उत्तर दिया था, गीता पाठ के समय मैं देखता हूँ कि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे अर्जुन को ये सब उपदेश दे रहे हैं। यह देखकर ही मेरा आनंद सिंधु उछलने लगता है। जावत पड़े तावत ताओ तार दर्शन, ऐ लागे गीता पाठ न छाड़े मोर मन। प्रगाढ़ स्मरण के फलस्वरूप स्मरण निष्ठ साधक श्री युगल माधुरी प्रत्यक्ष की तरह ही आस्वादन किया करते हैं। तभी शील ठाकुर महाशय ने कहा है, साधन स्मरण लीला इहायते ना कर हेला, काय मने करिया सुसार। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं। प्रियतम के सप्रेम सुखस्पर्श से एवं सरस संभाषण से शशि मुखी अतुलनीय आनंद वेश में गदगद कंठ से नागरराज से संलाप कर रही है। उस रसवार्ता की कैसी माधुरी! प्रत्येक अक्षर मादन रस में सिक्त, रसालाप के अक्षर अक्षर से रसामृत रसी चू रही है। उस रसमयी वाणी को सुनकर उच्छलित अनंग तरंग माला में नागर का श्रीअंग चलायमान है। सच्चिदानंद पर महाभाव का असाधारण प्रभाव है कि अप्रकृत नवीन मदन के चित्त में यही मादन रस की उन्मादना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, विश्व में देखने में आता है कि अति कृपण व्यक्ति भी याचकों का दुख निवारण करने के लिए कभी महावदनाय हो जाता है। तुम पर दुखातर हो मेरी प्रार्थना पर भी अपना अधरामृत नहीं देती। ये आश्चर्य है। श्रीमती कहती है, हे धूर्त प्रवर, दुर्दवश आज मेरी परम प्रिय सखी भी मेरे प्रति उल्टा आचरण कर तुम्हारे हाथों मुझे सौंप कर चली गई। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हरिणी पकड़ने के लिए वन वन में भ्रमण करने वाले अथच विपल मनोरथ व्याध के चंगुल में यदि हठात स्वर्ण मृगी आ फंसे तब उसे गर्व होगा ही। तभी तुम निसंकोच कुलबला के अधरामृत के लिए प्रार्थना का साहस कर रहे हो। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे गौरांगी, नवीन मेद विद्युत को वक्ष में धारण कर परम शोभा प्राप्त करता है और स्वयं को निश्चय ही गौरवान्वित समझता है। विद्युत के लिए भी यह उचित है कि वह अपनी अंग कांति नवजलधर को समर्पित कर स्वयं को परम सौभाग्यवती समझे। अतएव अब मेघ एवं विद्युत का और अलग अलग ना रहकर परस्पर जड़ित भाव को रहना क्या उचित ना होगा। श्रीमती बोली, हे गोकुलानंद, हम कुलवती हैं। कुल की प्रथा के अनुसार निष्ठापूर्वक आचरित कुल धर्म का त्याग कैसे करें, बताओ। अरे गोपी, कुल धर्म सूर्याधना विधि ही पुष्प चयन के लिए मुझे इतनी दूर खींच लाई है। तुम राजकुमार होकर भी इस असहाय बाला के प्रति प्रतिकूल क्यों हो रहे हो। इस प्रकार का रसमय आलाप समुद्र मंथन से मात्र एक कलश अमृत निकला था, पर श्री युगल के संलाप के अक्षर अक्षर से रसामृत सिंधु उछल उठता है। किंकरी पास ओट में खड़ी होकर उस रसामृत सागर में डूब रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद निरतश वेदांत चित्त से हाहाकार कर उठे हैं। स्फूर्ति प्राप्त लीला की माधुरी ने चित्त में अपूर्व अलोड़न की सृष्टि की है। रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, तुम दोनों के संलाप की माधुरी कब आस्वादन करोगी। इतनी दूर क्यों छोड़ दिया, पास ले चलो। प्रार्थना तरंगों में तैरते श्रीपाद के आगे फिर उसी लीला का स्फुरन जगा है। उसी का आस्वादन अगले श्लोक में है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधानीति से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जहाँ हमने श्री राधा रानी के संलाप के वर्णन का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।